जो परम श्रद्धेय वर्तमान गच्छाधिपति गुरुदेव विजय धर्मधुंद्र सूर्य महाराज के द्वारा बताया गया है। वो तो महान ज्ञानी हैं, उनके पास जो श्रुत का ज्ञान है, उस श्रुत के ज्ञान में मेरू है और मैं उसके राय का 10वें भाग भी नहीं हूँ। फिर भी मैंने एक प्रयास किया है, क्योंकि हमारा विषय चल रहा है आश्रव, और आश्रव के अंदर हमारा आज विषय आ रहा है योग। योग 3 प्रकार के, तो उस योग का उपयोग हमारे जीवन में कैसे होता है। आप जानते हो, मन योग, वचन योग, काया योग, ये 3 योग है। तो इस 3 योग से हमारे पाप वृत्ति और इसके साथ में जुड़ता है मन से करना, कराना, करवाना, अनुमोदन करना, वचन से, काया से, ये 3 करण और 3 योग का जहाँ संबंध होता है वहाँ हमारा आश्रय द्वार खुला रहता है। तो उन्होंने जो एक बहुत ही सुंदर लुधियाना के अंदर पाठशाला चलाई थी समकित, और कई भाई बहन थे, उनमें 250 जनों ने वहाँ पर 12 व्रत, सम्यक्त मूल 12 व्रतों को अंगीकार किया। वो इतने सूक्ष्म रीति से एक छोटा सा बच्चा भी उस बात को समझ जाए, इस रीति से वो समझाते थे। आपको पता है, पंजाबी लोग तो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन हैं। पंजाबी लोग तो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन है, ऐश आराम वाले हैं। लेकिन नहीं, आजकल पंजाब में भी बहुत सारे धर्म की प्रवृत्तियाँ चल पड़ी है। ये चतुर्मास गुरुदेव का, यानी कि जो बीत गया है चतुर्मास, और उनकी पावन निष्ठा में हमने चतुर्मास किया लुधियाना में। वो हमेशा कम से कम 8-10 सालों से वो माताजी महाराज साहब के साथ करते हैं चतुर्मास। वो कहते हैं, माँ मैं आपकी निष्ठा में रहना चाहता हूँ, माँ मैं आपकी निष्ठा में। तो इच्छा तो नहीं थी, फिर भी उनकी आज्ञा को धारण करके हमने उनकी ही निष्ठा में चतुर्मास किया, और वहाँ पर हमें ये विषय मिला बड़ा सुनने लायक। मैं आपको सुनाती हूँ, समझा तो मैं शायद सकूँ कि नहीं सकूँ मैं, पर आप सुनना, सुनने से बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि आज चतुर्दशी है, और आज दिन कौन सा है? चतुर्दशी तिथि को हम क्या कहते हैं बहनों? हैं? कैसी रिक्ता तिथि? चारित्र तिथि। रिक्ता तिथि यानी चारित्र का मतलब क्या होता है पता है? आप समझ गए? चय करे जो 8 कर्मों को, च का मतलब है चय करना, यानी कि संचय करना। 8 कर्मों को हमने आश्रव के द्वारा क्या कर दिया? इकट्ठा करने का काम किया। क्या नहीं? इंद्रियों के द्वारा, कषाय के द्वारा, अप्रत्याख्यान के द्वारा, अवीरति के द्वारा, योग के द्वारा, प्रमाद के द्वारा हमने क्या किया? कर्मों को आमंत्रण दिया, पधारो पधारो पधारो, वेलकम, हमने आमंत्रण दिया। जो 8 कर्मों को हमने आश्रय द्वार खुला रख करके इकट्ठा किया है, उस कर्म को चारित और रिक्त, यानी कि उसे खाली कर देना। क्या कर देना? जो हमने कर्मों को इकट्ठा किया है, उस कर्मों को खाली कर देना है। उसका नाम है चारित्र, उसका नाम है चारित्र। और आज तिथि चतुर्दशी, जिसको हम चारित्र तिथि कहते हैं। सचमुच में श्रावक वही होता है, श्रावक वही होता है जब पर्व तिथि आती है ना, तो क्या करता है? क्या करता है? बोलो तो सही ना भाई, क्या करता है? पवन जी क्या करता है? घर में नहीं बैठता है, वो तो आगार है। मात्र सतत कर्मों का आना चालू है, लेकिन वो कहाँ जा करके बैठा है? अंगार के स्थान में, संवर के स्थान में जाकर के बैठा है। आप नहीं, आपके पास तो है ही क्या? 18 देश का राजा कुमारपाल, 18 देश का राजा कौन? कुमारपाल। पर्व तिथि के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पास जाकर के उपवास पोषो व्रत करते थे। इतना बड़ा राज्य कार्य को छोड़ करके
यही नहीं, हमारे राजा हो गए, ऋषभदेव के वंश के कह दो या भरत वंश के कह दो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा राजा हो गए। वो राजा पर्व तिथि आती थी तो पूरे राज्य में डंडेरा पिटवाते थे कि चलो चलो आज अष्टमी की तिथि है, चलो चलो भाग्यवानों, चलो जागो जागो, आज कौन सी तिथि है? चतुर्दशी की तिथि है। चलो बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ कहाँ जाते थे? पोषद व्रत, पोषदशाला में जाते थे और वहाँ जा कर के उपवास के साथ क्या करते थे? क्या करते थे? अब मोबाइल तो रख दो नहीं पहुँचे, तुम्हारी बात सुन लो, तो घरे जान पो होना। हाँ, तो वहाँ जा कर के क्या करते थे? पोषद व्रत करते थे। क्या करते थे? यानी कि आत्मा में स्थिर रहने का काम, आत्मा में स्थिर रहने का काम वो राजा महाराजा करते थे, जिनके पास कितना काम था, कितना काम था, पर नहीं, ये तो काम करना ही है, ये तो शरीर संबंधी काम है, पुद्गल संबंधी काम है। आत्मा के लिए क्या? आत्मा का चिंतन हम कब करेंगे? तो आत्म चिंतन के लिए पर्व तिथि का विशेष दिन निकाल करके वे अकेले ही नहीं, प्रजा को साथ लेकर के पोषद व्रत किया करते थे। तो आज मैं आपको गुरुदेव की ही बात सुनाना चाहूँगी कि उन्होंने स्थूल प्राणातिपात वीर मन व्रत के विषय में वो बताया। तो मैं बताऊँ योग क्या होते हैं। नाम तो सुन लिया, मन योग, वचन योग, काया योग, पर है क्या? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई है। बोर मत होना है ना, सुनना श्रद्धा से, भले समझ में आए कि ना आए। उपलब्ध है 11 अंग आगमों में से 10वें अंग आगम का नाम है प्रश्न व्याकरण। सूत्रात्मक शैली में लिखित होने के कारण इस अंग आगम का नाम है प्रश्न व्याकरण सूत्र। क्या नाम है? प्रश्न व्याकरण सूत्र। और प्रश्न व्याकरण सूत्र के 2 खंड हैं। पहला खंड का नाम है आश्रव द्वार। ये हमारा आगम है। ये आगम किसने बनाया? परमात्मा ने बोला, गंधर्वों ने जिसका गुंथन करा, वो आगम का नाम है। पहला आगम का नाम है आश्रव द्वार और दूसरा का नाम है संवर द्वार। नामानुरूप इस सूत्र का वाच्य विषय है आश्रव और संवर। क्या विषय है? आश्रव और। अब आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव अर्थात आश्रवयंती प्रविशन्ति येन कर्माण्यात्म नीति आश्रवः कर्म हेतु रीति भाव स्थानक सूत्र में बताया है। जिन परिणामों और प्रवृत्तियों से आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। एक बात ध्यान रख रहा, आत्मा पुद्गली परिणामी नहीं है। पुद्गल तो जड़ है, पुद्गल जड़ है, लेकिन आत्मा कौन है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशों में कर्म परमाणु प्रविष्ट होते हो सकते हो, वे परिणाम और प्रवृत्तियां आश्रव कहलाते। जो हमारे आत्मा के प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में कर्मों का कैसा मिल जाना? जैसे कि दूध के साथ पानी का मिल जाना, दूध के साथ पानी का मिल जाना। दूध और पानी मिल जाते हैं तो उसको निकाले भी जाता है, निकाला भी जाता है ना भाई। लेकिन दूध में शक्कर मिल जाए तो कोई निकाला है? किसी ने निकाला दूध में से शक्कर को? अलग किया है? दूध में शक्कर घुल गई, उसको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन यहाँ पर आत्मा के साथ कर्मों का संबंध, आत्म प्रदेशों के साथ कर्मों का संबंध कैसा है? क्षीर और नीर के जैसा, दूध और पानी के जैसा मिल जाना, उसे कहते हैं आश्रव। संवर, संवर तथा संद्रियते कर्म कारणम प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संवरम आश्रव निरोध इत्यर्थ। जिन परिणामों और प्रवृत्तियों से आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में प्रविष्ट होते हुए कर्म परमाणु रोके जा सकते हो, वे परिणाम और प्रवृत्तियां क्या कहलाती है? संवर। क्या कहलाती हैं? बात दिमाग में बैठ गई, अच्छी तरह से बैठ गई, आप लोगों के बैठ गई दिमाग में।
संवर किसे कहते हैं और आश्रव किसे कहते हैं? जब समझोगे ना तब पाप का भय लगेगा, जब समझोगे नहीं तो पाप का कभी भय नहीं लगेगा। जीवन में पाप करते ही जाओगे, पाप प्रवृत्तियों से बचने का कभी मन ही नहीं होगा कि मैं पाप से बच जाऊं। यही कोई पाप होता है? हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसका बोध नहीं है। उस प्रवृत्तियों को, उस अशुद्ध प्रवृत्तियों को जो रोकता है वो हमारा संवर होता है। जब तक आश्रम है तब तक कर्म का बंध है। जब तक आश्रम है तब तक क्या होता है? ये वे परिणाम और प्रवृत्तियां संवर कहलाती हैं। आश्रम का निरोध तत्व है संवर। जब तक आश्रम है तब तक कर्मों का बंध है। बंध अर्थात, अब बंध किसको कहते हैं? अब आत्मा में आश्रम से कर्म तो आ गए, कर्म आकर के क्या क्या कर दिया? आत्मा प्रदेशों में मिल गए। अब वहां पर कर्मों का बंद हो जाना, कर्मों का बंद हो जाना, फिर वो बंद कर्म क्या कहते हैं? फिर उदय आते हैं। जब वक्त आता है ना, अब बहुत सारा आपने राई के दाने हो, बहुत सारे राई के दाने हो, सरसों के दाने आपने इकट्ठे कर ढेर बना दिया। अब आपने ऊपर जाए, वो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। कई बार आप सोचते हो कि यार मैंने ऐसे कर्म तो किए नहीं, ऐसे कर्म तो मैंने किए नहीं, मैं जानता, मैंने कभी जानबूझ करके भी ये कर्म नहीं किया। जब मैं छोटा था तब से मुझे समझ आई, तब मैं कभी झूठ नहीं बोला, कभी बोला नहीं, कभी मैंने चोरी नहीं की, कभी ऐसी प्रवृत्तियां नहीं की, फिर भी मेरा कर्म ये उदय क्यों आया भाई, क्यों आया? पर अभी वर्तमान को तो आप जान रहे हो, चलो वर्तमान को आप जानते हो, लेकिन क्या आपका बीता हुआ भविष्य को आप जानते हो? बीते हुए भविष्य को आप जानते हो? उसका ज्ञान है क्या आपका भविष्य का? जिसको हम कहते हैं परलोक बीत गया, उसका हमका ज्ञान है? नहीं है। गज सुकुमार की आत्मा ने, बात याद आ गई, मैं बताती हूँ कि गजक सुकुमार की आत्मा ने 84 लाख भव के पहले, अब बताओ कितना विश्वास करोगे? हमारे क्या कहते हैं विक्की भाई को, है ना, कि वेवो को तो शायद विश्वास होगा कि नहीं हो भैया, 84 लाख भव किसने कहते हैं? कितना बड़ा संसार का काल बीत गया। लेकिन ये सोचो, हमारी आत्मा का संबंध कर्म के साथ आज से नहीं है। अब आपको कोई पूछे, आप पढ़ो ना सूत्र, 5 सूत्र के अंदर प्रश्न क्या गया कि आत्मा और कर्म का संबंध कब से है? बताओ आप, कब से है? हाँ, अनादि अनंत काल से, जिसका हमें पता ही नहीं, पता क्या हो, पता ही नहीं होगा। अब कोई कहे सोने और मिट्टी का संबंध कब से है, क्या बताओगे आप? कब से है? अरे मिट्टी ही सोना है और सोना ही मिट्टी है, अब क्या संबंध बताओगे? ये कर्म के साथ, ये जड़ और चेतन का संबंध अनादि काल से है। जैसे मिट्टी और सोने को अलग किया जा सकता है, करते हैं ना अलग अलग रीति के द्वारा, अग्नि में तपा करके सोना और मिट्टी को अलग किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा और कर्म को, जड़ और चैतन्य को अलग किया जा सकता है।